नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में नवंबर और दिसंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2024 के अंतिम 2 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलेगी और कहां पर मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद 2 नकारात्मक कमियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती है, जिसको यदि आप जीवन में दूर करते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको बता दें आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई है। तो मेष राशि वाले जातकों की राशि जो है उसके द्वादश भाव में राहु की मौजूदगी जो है वो आपको बैड रिजल्ट पुराने समय से ही, यानी पिछले कई महीनों से आपको दे रही है। देखिए, वैसे तो जो मेष राशि है मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है और अग्नि तत्वीय राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की क्षमता देखने के लिए मिलती है। रिस्क लेने की क्षमता अन्य सभी राशियों की अपेक्षा इस राशि में ज्यादा होती है। अपनी बौद्धिक चातुरता के दम पर विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर निकलने में सक्षम रहते हैं। लेकिन जो राहु ग्रह है वो मंगल का परम शत्रु माना जाता है और 30 अक्टूबर से ही 2023 से ही आपकी कुंडली के द्वादश भाव में राहु की मौजूदगी बनी हुई है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्या मिल रही है। राहु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर जा रही है, तो सुखों में कमी और धन की कमी जीवन में बनी रही। राहु आपके द्वादश भाव में प्रभावी है, तो मानसिक तनाव आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातक निर्णय लेने की क्षमता भी आपकी कमजोर है। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का निर्णय ले रहे हैं उसमें लंबे समय तक टिक कर काम नहीं कर पा रहे हैं। साथ में राहु देव का संबंध चतुर्थ घर से बना हुआ है, तो अपनों का और परिवार के लोगों का सहयोग ना के बराबर या कम मात्रा में आपको मिला। कुंडली का द्वादश भाव आपका बेडरूम है। यहां पर राहु की मौजूदगी दाम्पत्य सुखों में कमी भी जातकों के जीवन में की है और राहु की दृष्टियां आपके राशि के 6वें घर पर और अष्टम घर पर भी जा रही है, तो यहां पर जातकों को नौकरी पेशा, खास तौर से जातकों को चुनौतियां ज्यादा मिली है। मेहनत का कम रिजल्ट मिलना या आपके जीवन में काम ही ना होना, ऐसी स्थितियां राहु की वजह से आपको मिली है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में आपको उपायों की जानकारी भी देंगे तथा यह भी बताएंगे आप अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। अब आपको बता रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में ग्रही अवस्था आपकी राशि में कैसी है। देवगुरु बृहस्पति धन स्थान में विराजित रहने वाले हैं। शनिदेव आपके 11th हाउस में दोनों महीनों में रहने वाले हैं, जिसमें शनि 14 नवंबर को वक्री चल रहे हैं, तो ये मार्गी हो जाएंगे। सूर्यदेव नवंबर की शुरुआत में आपके 7वें घर में रहेंगे। केतु देव आपके 6th हाउस में रहेंगे। बुध देव आपके 8वें घर में रहने वाले हैं
तथा दैत्य गुरु शुक्र नवंबर की शुरुआत में आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं राशि के स्वामी जो अपनी नीच राशि कर्क में नवंबर में रहने वाले हैं। तो इस प्रकार का जो ग्रही अवस्था है वो आपके जीवन में बना हुआ है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं दोनों महीनों में क्या विशेष परिवर्तन जातकों के जीवन में दिखाई दे रहा है और किन किन ग्रहों की पॉजिटिविटी आपको जीवन में मिल रही है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को जानकारी देते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा है। देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में देवगुरु का बहुत ही बेहतर प्रभाव आपको मिलेगा तथा शनि के मार्गी होने से भी आपको यहां पर जाते जाते दोनों महीनों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनि आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो इन दोनों महीनों की समयावधि में मेष राशि वाले जातक, अगर आप अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो कर्म भाव पर देवगुरु का प्रभाव रहेगा, तो आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सफल रहेंगे और आपका काम भी बनेगा। दैनिक रोजगार में वृद्धि का अवसर यहां पर आपको इन दोनों महीनों में दिखाई दे रहा है। वाणी और बुद्धिमत्ता के द्वारा काम बनाते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि देवगुरु वाणी भाव में ही विराजित हैं। देवगुरु का संबंध कुंडली के नवम घर को एक्टिवेट करने वाला है। मेष राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन भी आसानी से इस समयावधि में मिलने वाला है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, उसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में मिलेगी। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, जैसा कि आपको पता है कि आपके लाभ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो शनि माने जाते हैं, जो लाभ भाव में ही मौजूद हैं, तथा आपके धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में दैत्य गुरु की अवस्था बहुत ही बेहतर है तथा शनिदेव आपके लाभ भाव में ही विराजित हैं। इच्छा शक्ति के दम पर जो मेष राशि वाले जातक हैं, व्यवसाय के माध्यम से ज्यादा धनार्जन करने में सफल रहने वाले हैं। अगर आपका कोई कारोबार है, उसमें आपको शुभता ज्यादा मिलने वाली है। इस समयावधि में कोई गहरा नजदीकी मित्र आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपको सोच विचार कर कर्जा देना चाहिए, या किसी प्रकार का साझेदारी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं उसमें आपको निवेश करते समय सावधान रहना चाहिए। तथा मेष राशि वाले जातकों के जीवन में चौथा घर शनिदेव के द्वारा प्रभावित है 14 नवंबर तक, तो आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि भी होने वाली है। परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देखिए, राहु देव अपनी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ घर पर डाल रहे हैं, जहां पहले से ही मंगल मौजूद हैं। राहु और मंगल का दृष्टियों के माध्यम से अंगारक योग बनने वाला है, तो पूरे नवंबर के महीने में परिवार के मामले में सावधानी आपको रखना है। छोटे मोटे विवादों से आपको जीवन में बचना चाहिए तथा मेष राशि वाले जातकों को परिवार में किसी भी प्रकार के क्रोध की स्थिति निर्मित करने से बचना चाहिए। साथ में मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में, चूंकि आपके राशि के स्वामी ही चतुर्थ घर में नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं, तो परिवार में अगर किसी प्रकार की विसंगतियां या परेशानी निर्मित भी हो रही है, उसको आप अपनी सूझबूझ के द्वारा बेहतर करने का प्रयास करें। दिसंबर के महीने में परिवार में आपसी प्रेम तालमेल ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और घर में कोई मांगलिक कार्यों के आयोजन का भी योग है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, 15 नवंबर तक कुंडली के पंचम घर के स्वामी सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं, तो 15 नवंबर तक रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके पश्चात समय आपके जीवन में रिश्तों को लेकर काफी ज्यादा बेहतर है।
वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, दैत्य गुरु शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि में है, तो ऐसे में परिवर्तन राजयोग बना हुआ है। जो जातक वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं उन जातकों के जीवन में यहां पर मानसिक निराशा दूर होने का योग बन रहा है तथा आप अपने जीवन में पार्टनर के साथ चलने में समर्थ रहेंगे। पुराने समय से अगर वैवाहिक जीवन में, चूंकि राहु देव आपके द्वादश भाव में प्रभावी हैं, जिसकी वजह से वैवाहिक परेशानी आपको लगातार मिली। अगर वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्या पुराने समय से बनी हुई है, उससे आपको निजात भी मिलने वाली है। जीवन साथी समर्पित आपके व्यवहार को लेकर काफी ज्यादा रहता हुआ दिखाई देगा। राशि के स्वामी नीचस्थ अवस्था में हैं, तो यह ध्यान आपको जरूर रखकर चलना है। आपके क्रोध में वृद्धि रहेगी और आपके स्वभाव में जिद्दीपना रहेगा और अहंकार भी रहेगा। तो ये तीनों चीजें आप जब तक मंगल नीच के हैं पूरे नवंबर में, तब तक ये चीजें आपके किसी भी रिश्ते में आपको नुकसान दे सकती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। बात करें सेहत के मामले में, इन दोनों महीनों की समयावधि में राहु और मंगल के द्वारा दृष्टियों के माध्यम से अंगारक योग बना हुआ है। तो मेष राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के प्रति मजबूती और अपने जीवन में उत्तम स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए सावधानी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, उसको जरूर बरतना चाहिए। इस समयावधि में नॉनवेज और गलत खान पान का सेवन आपको नहीं करना है तथा मेष राशि वाले जातकों को दिनचर्या भी व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। अगर आप सोने जागने की आदत का ध्यान रखते हैं और रोजाना व्यायाम करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम और ज्यादा शुभ परिणाम मिलने वाला है। तो इस प्रकार का फल आपके जीवन में मिल सकता है। अब आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। धार्मिक उपाय को बताने से पहले दो कमियों की जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए, जो मेष राशि है मंगल से प्रभावित है और इस राशि में अग्नि तत्व का प्रभाव है, इसलिए इस राशि वाले जातकों की इच्छा शक्ति और मनोबल तो बहुत ही तीव्र होता है। जिस काम को करने का मन बना लेते हैं, बिना पूरा किए हार नहीं मानते हैं। लेकिन इनके अंदर क्रोध की परिपूर्णता भी काफी ज्यादा होती है। क्षणिक गुस्सा जीवन में संबंधों को भी खराब करता है और करियर के मामले में भी समस्या देता है। तो आपको क्रोध से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। क्रोध आपको जीवन में नेगेटिविटी ज्यादा देता है। इसका सही दिशा में आप प्रयोग करते हैं तो मानसिक रूप से आप विकसित होंगे और आपको कई प्रकार के शुभ परिणाम जीवन में मिलेंगे। दूसरा, मेष राशि वाले जातक जो हैं अपने जीवन में देखिए किसी व्यक्ति के ऊपर जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में अवसरों को भी जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा जीवन में एक्टिव रहने का प्रयास करना चाहिए, टारगेट बनाकर जीवन में काम करना चाहिए और हर व्यक्ति को आप शक की निगाह से ना देखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा परिणाम जीवन में रहेगा। सही समय पर सही कार्य को करना आपको साहस के साथ सफलता की ओर बढ़ाने में सहायक रहेगा। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे, अगर आप अपने जीवन में दृष्टिकोण सकारात्मक बना लें तो आपके जीवन में सफलता की संभावना कई गुना ज्यादा बेहतर बनेगी। उपाय की जानकारी दिया जाए। वर्तमान में 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल अगर आप 3 बुधवार तेज बहते हुए पानी में अपने शरीर से उल्टा उतारकर प्रवाहित करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। और दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को जैसा कि आपको पता है कि राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपको इस समयावधि में सुंदरकांड का पाठ करना जीवन में ज्यादा परिणाम देगा और हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो भी आपको शुभता मिलेगी। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।